घनवाद चैप्टर 7 घनवाद अति यथार्थवाद तथा अमूर्त कला। घनवाद चित्रकला एवं मूर्तिकला की एक शैली है जो लगभग 1907 में पेरिस में प्रारंभ हुई। 20वीं शती के प्रारंभ में यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। सेज़ान घनवाद का पुरोगामी नायक था। उसका कहना था कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु को बेलन या गोला ही समझकर उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये था कि पहले तो ये 1907 पेरिस से प्रारंभ हुई क्या घनवादी शैली। जो सीज़न था पॉल सीज़न, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि उन्होंने घनवादी शैली की शुरुआत की थी। वो एक पुरोगामी नायक, पुरोगामी होता है यानी हीरो ऑफ दैट पीरियड, हीरो ऑफ द स्टाइल। जो सीज़न ने स्टार्ट किया घनवादी शैली, उसके अनुसार प्रत्येक वस्तु को बेलन या गोलाकार ही समझकर उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो पेंटिंग जो नेचर में वो चीज़ें देखता था अपने आसपास सराउंडिंग्स में, तो वो उसके अनुसार हर चीज़ ज्योमेट्रिकल शेप्स में है। अब देख लेते, समझ लेते हैं थोड़ा सा कि घनवाद किसे कहते हैं। घनवाद, घन क्या होता है? घन ये होता है क्यूब, क्यूब। वाद यानी इज़म, तो क्या मिला दोनों का? क्यूबिज्म। ठीक है। अब क्यूब कैसे होता है? जिसकी डायमेंशंस, जिसमें हाइट होती है, डेप्थ होती है, इस तरह से। देखिए, वैसे दो ही डायमेंशंस हमें मिलती हैं, एक तो लेंथ मिलेगी या विड्थ मिलेगी। ये लेंथ और ये विड्थ। हमें हाइट नहीं मिलती, हाइट हमें क्यूब में मिलती है। कहने का मतलब जिसमें 3 डायमेंशंस हो, 3Ds। 3D से क्या समझते हैं, ये बहुत जानना जरूरी है कि 3D होता क्या है। देखिए, 2 डायमेंशन, 3D, 3 यानी 3 और D यानी डायमेंशन। जिस ऑब्जेक्ट में हमें 3 डायमेंशंस मिल जाए, अब 3 डायमेंशंस कौन सी होती हैं? 3 डायमेंशंस होगी, लेंथ होगी, विड्थ होगी और हाइट होगी। ठीक है, ये 3 डायमेंशंस हमें मिल गई जहाँ वो 3D क्वालिटी उस ऑब्जेक्ट में या पेंटिंग में होता है। अब कैसे? उसके अनुसार, सीज़न के अनुसार हर चीज़ ज्योमेट्रिकल शेप्स में थी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स कौन सी? क्यूबॉइड हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया और सर्कल हो गया। कहने का मतलब ये है कि वो हर चीज़ जो देखता था, मान लो एक ट्री भी है ना, तो वो एक बेसिक फॉर्म अगर हम देख लें तो वो उसका ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। तो ये उसका स्टाइल था। शुरुआत किसने की थी इसकी? पॉल सीज़न ने। किसने? पॉल सीज़न ने इसकी शुरुआत की। उसके बाद जो प्योर फॉर्म में जो आए वो पिकासो आए। पिकासो के बाद ब्राक और फिर लेजे। इस युग के महत्वपूर्ण कलाकारों में पिकासो, ब्राक तथा लेजे गिने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं और चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेटेज के साथ ये एनआईएस में आता है। उन्होंने विशेष रूप से जड़ पदार्थों, प्राकृतिक दृश्यों तथा रूप चित्रों को अपने चित्रों का विषय बनाया। नेचर के जो नेचर के दृश्य थे, रूप चित्र यानी पोर्ट्रेट, तथा उन कला चित्रों में प्रेरक बिंदु छोटे छोटे अंशों में विभाजित हो गए। कलाकार का उद्देश्य मुख्य रूप से संरचना पर जोर देना था, भावनाओं पर नहीं। देखिए, क्यूबिज्म जो आर्टिस्ट हैं या क्यूबिस्ट स्टाइल पेंटर्स हैं, उनका ज़्यादातर जो मेन उद्देश्य है यानी मेन प्रिंसिपल था पेंटिंग का, वो ये था कि स्ट्रक्चर बेस्ड पेंटिंग होती थी, ना कि इमोशन बेस्ड। भावनाओं पर वो आधारित नहीं होता था। क्यों? देखिए, ज्योमेट्रिकल शेप्स में अगर हम पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें हमें इमोशंस को दर्शाना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए उन्होंने संरचना पर जोर दिया था। उनका उद्देश्य आकार पर जोर देना था, ना कि ज्यामितीय आकारों में प्रयुक्त रंगों की गहराई पर। देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर बेस हो रही है, देखना, संरचना यानी स्ट्रक्चर, उसकी बनावट पर ध्यान था, ना कि भावनाओं पर। ना ही ज्यामितीय आकारों में प्रयुक्त रंगों की गहराई यानी कि डेप्थ
डेप्थ या कह लो कि टोनल ग्रेडिएशन होती है, लाइट एंड शेड का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया उसमें। आकार अत्यधिक अमूर्त तथा सामान्य होते गए। 1920 तक कला का ये आंदोलन समाप्ति पर आ गया। 1907 से लेकर 1920 तक ये घनवादी शैली हमारी चली। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद एक दूसरा आंदोलन था जो 1924 में प्रारंभ हुआ और 1955 तक चला। देखिए एनआईएस में क्वेश्चन आ जाता है कि उसकी कला अवधि के बारे में बताए अति यथार्थवादी, तो 1924 से लेके 1955 तक ये चला और घनवादी शैली का 1907 से 1920 तक था। ये कलाकार अपने को कोई नई विचारधारा के प्रतिनिधि मानने लगे। ये नई विचारधारा को मनोविश्लेषण द्वारा प्रभावित मानते थे। दादाइस्ट विद्रोह के फलस्वरूप इस क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म हुआ। अति यथार्थवादी शैली के बारे में जान लेते। अति यथार्थवादी किसे कहते हैं? देखिए, अति यथार्थ में यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा वाद। ठीक है, अति यानी हर चीज की, किसी चीज की अति हो जाना, पीक पे पहुंच जाना, राइट। यथार्थ होता है रियल, वाद इज्म। ठीक है, तो रियलिस्टिक जो पेंटिंग थी वो अति यथार्थवादी शैली में बनी। अब रियल क्या है? आप सोचेंगे रियल जो अस्तित्व जिसका कभी खत्म नहीं होता। प्रकृति में ऐसी कोई चीज बताएं जो एकदम रियल है, जो किसी बदलाव के कारण भी चेंज नहीं होता, जो ट्रुथ है। सन, स्टार, मून, ये कुछ चीजें ऐसी है जो अस्तित्व में कभी भी बदलाव में नहीं आएंगी। सूर्य प्रकाश कहाँ से देता है? जहां से उदय होता है अपनी दूसरी जगह से अस्त होता है। मतलब डेली जो ईस्ट से वो उदय होएगा और वेस्ट में जाके छुपेगा। ट्रुथ क्या है? रियल है। तो किसके ऊपर इसने काम किया रियलिज्म पे? साल्वाडोर डाली ने। किसने? साल्वाडोर डाली। तो ये जो आर्टिस्ट है इन्होंने रियलिज्म पे काम किया। ये देखिए, जियोर्जियो दी चेरिको और साल्वाडोर डाली, ये दो आर्टिस्ट थे इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले। ठीक है, अमूर्त कला। अब आगे अमूर्त कला। अमूर्त कला अभिव्यक्ति विहीन कला के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। यह एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से समकालीन संसार को वास्तविक रूप में चित्रित करने के लिए कलाकार तैयार नहीं थे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से पढ़िएगा। यह एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से समकालीन संसार को वास्तविक रूप में चित्रित करने के लिए कलाकार तैयार नहीं थे। जो चीज नेचुरल है, अब यहाँ देखिए, वो जो थे अति यथार्थवादी रियलिज्म पे काम करते थे, जो चीज फैक्ट है, नेचुरल है। बट यहाँ पर अमूर्त कला में आके उन्होंने नेचुरल और वास्तविक चीज़ों को नकारा है, जो 1910 में हुआ। देखिए अमूर्त कला क्या होती है? अमूर्त कला, ठीक है, अमूर्त जिसका मूर्त रूप नहीं है, मूर्त रूप नहीं है, यानी कि किसी का रूप नहीं बना, रूप चित्रण नहीं किया गया, जो अ है, जिसको, या ये समझ ले जिसका आकार नहीं है। और जिसका आकार नहीं है वो क्या है? निराकार है। ठीक है, ऐसी कोई वस्तु जिसका कोई आकार ना हो, कोई बताएगा? इसमें सोच के बताइए कि जिसका कोई रूप नहीं है वो अमूर्त है, जिसका कोई आकार नहीं है वो निराकार है, यानी वो अमूर्त है। आकार देखिए, पानी का कोई आकार नहीं होता, हवा का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं। सो ये चीजें क्या हैं? अमूर्त हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एब्स्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, यानी अमूर्त कला।
ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को ही मॉडर्न आर्ट कहा गया है। अगर क्वेश्चन आ जाता है मॉडर्न आर्ट के बारे में बताओ, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ये 20th सेंचुरी एडी, यानी कि जो चल रहा है हमारा पीरियड 21वीं शताब्दी के मध्य, हम लोग अब मॉडर्न पीरियड में हैं। तो ये जो कला है वो मॉडर्न पेंटिंग्स कहलाती है, जो आज के टाइम पे आप लोग देख रहे हैं कि जिसको मॉडर्न आर्ट के नाम से जाना जाता है, वो एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, जो बिल्कुल ही वास्तविक रूप को, उसमें कहा है वास्तविक रूप को नकारा गया है। जो चीज़ नेचुरल नहीं है वो, ये देखिए, समकालीन संसार को वास्तविक रूप से चित्रित करने के कलाकार ने तैयार नहीं थे। ठीक है जी, वही अमूर्त है। अब इसके कलाकार कौन है अमूर्त कला के? अमूर्त कला के पुरोगामी यानी पुरोगामी हीरो यानी उन्होंने उसको जन्म दिया, उसको आगे विकास किया। कांडिस्की, डेलारोने एंड मॉन्ड्रे, ये 3 मेन आर्टिस्ट हैं इसके, इनको गिना जाता है। इन कलाकारों ने अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देने के लिए, देखिए आ गई ना वही बात जो मैं कह रही थी कि अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देने के लिए चित्रों के रूप में स्वरूप देने का प्रयास किया। अब अमूर्त विचार देखिए, अगर आप हवा को चित्रण करना चाहे तो हवा को कैसे चित्रित करेंगे? या आवाज़ की कोई शेप नहीं, कोई रूप नहीं है ना, वॉइस की, साउंड की। इन्होंने आर्टिस्ट ने उसको एक रूप दिया था, एक चित्र बनाया, उसका चित्रण बनाया हवा के ऊपर, ठीक है, साउंड के ऊपर। तो यही जो कलाकारों की ये सोच थी, ये उनके विचार थे जो उनको महान लेके आए, जो इनके नाम से आज तक हम इनको जानते हैं। इनको तभी हम विश्व भर में अभी तक रिकॉग्नाइज किया गया है, इनको पहचान मिली है सिर्फ इनके विचारों के कारण, तभी इनको कहा गया है द ग्रेट आर्टिस्ट।